नमस्कार दोस्तों, सनातन सत्य धर्म चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 से गीता का सार श्लोक क्रमांक 32 इस श्लोक का पाठ करने वाले हैं। उम्मीद है हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगेंगी। दोस्तों, एक बात कहना चाहती हूँ, जब भी हमें कुछ परेशानी से घिरे हुए होते हैं तो हमें कोई अपना नहीं नज़र आता। तब हमें सिर्फ ईश्वर का साथ लेना चाहिए और उनके चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। आप देखना, आपके जीवन में से दुख और कष्ट किस तरह से कम हो जाते हैं। तो चलिए, हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो की शुरुआत करते हैं। यदृच्छया चौपन्नः स्वर्गद्वारम पावव्रतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमि दृश्यमः। इसका अर्थ है, हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं। तात्पर्य: विश्व के परम गुरु भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की इस प्रवृत्ति की भर्त्सना करते हैं जब वह कहते हैं कि उसे इस युद्ध में कुछ भी तो लाभ नहीं दिख रहा, इससे नरक में शाश्वत वास करना होगा। अर्जुन द्वारा ऐसे वक्तव्य केवल आज्ञाजन्य थे। वह अपने स्वधर्म के आचरण में अहिंसक बनना चाह रहा था, किंतु एक क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में स्थित होकर इस प्रकार अहिंसक बनना मूर्खों का दर्शन है। पराशर स्मृति में व्यासदेव के पिता पराशर ने कहा है, क्षत्रियो ही प्रजारक्षणः शस्त्रपाणिः प्रदंडयन् निर्जित्य परसैन्यादि क्षितिधर्मेण पालयेत। क्षत्रिय का धर्म है कि वह सभी क्लेशों से नागरिकों की रक्षा करे, इसीलिए उसे शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। अतः उसे शत्रु राजाओं के सैनिकों को जीत कर धर्मपूर्वक संसार पर राज्य करना चाहिए। यदि सभी पक्षों पर विचार करें तो अर्जुन को युद्ध से विमुख होने का कोई कारण नहीं था। यदि वह शत्रुओं को जीतता है तो राज्य भोग करेगा, और यदि वह युद्ध भूमि में मरता है तो स्वर्ग को जाएगा, जिसके द्वार उसके लिए खुले हुए हैं। युद्ध करने से उसे दोनों की तरह लाभ होगा। श्लोक क्रमांक 43। अथ चेत्वामिमः धर्म्यः संग्रामः न करिष्यासि ततः स्वधर्मः कीर्ति च हित्वा पापमवावस्यासि। इसका अर्थ है, किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम युद्ध के रूप में भी अपना यश खो दोगे। तात्पर्य: अर्जुन विख्यात योद्धा था जिसने शिव आदि अनेक देवताओं से युद्ध करके यश अर्जित किया था। शिकारी के वश में शिवजी से युद्ध करके तथा उन्हें हराकर अर्जुन ने उन्हें प्रसन्न किया था और वर के रूप में पाशुपतास्त्र प्राप्त किया था। तभी सभी लोग जानते थे कि वह महान योद्धा है। स्वयं द्रोणाचार्य ने उसे आशीष दिया था और एक विशेष अस्त्र प्रदान किया था जिससे वह अपने गुरु का भी वध कर सकता था। इस प्रकार वह अपने धर्मपिता एवं स्वर्ग के राजा इंद्र समेत अनेक अधिकारियों से अनेक युद्ध के प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुका था। किंतु यदि वह इस समय युद्ध का परित्याग करता है तो वह न केवल क्षत्रिय धर्म की उपेक्षा का दोषी होगा, अपितु उसके यश की भी हानि होगी और वह नरक जाने के लिए अपना मार्ग तैयार कर लेगा। दूसरे शब्दों में, वह युद्ध करने से नहीं अपितु युद्ध से पलायन करने के कारण नरक का भी भाग्य होगा। श्लोक क्रमांक 34। अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम सभ्यवित्तस्य चाकीर्तिर्मरण मरणादाति रिच्यते। इसका अर्थ है, लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तुम्हें तो मृत्यु से भी बढ़कर है। तात्पर्य: अब अर्जुन के मित्र तथा गुरु के रूप में श्री भगवान कृष्ण अर्जुन को योद्धा से विमुख न होने का अंतिम निर्णय देते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, यदि तुम युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व ही युद्ध भूमि छोड़ देते हो तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे, और यदि तुम सोचते हो कि लोग गाली देते हैं किंतु तुम युद्ध भूमि से भागकर अपनी जान बचा लोगे, तो मेरी सलाह है कि तुम्हें युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर होगा। तुम जैसे सम्माननीय व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बुरी है, अतः तुम्हें प्राण भय से भागना नहीं चाहिए। युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर होगा। इससे तुम मेरी मित्रता का दुरुपयोग करने तथा समाज में अपनी प्रतिष्ठा खोने के अपयश से बच जाओगे। अतः अर्जुन के लिए भगवान का अंतिम निर्णय था कि वह संग्राम से पलायन न करे, अपितु युद्ध में मरे।
तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ श्लोक। ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताएं। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।